हे गाइस, वेलकम दिस चैनल। सो देखिए, हमारे पास जितने भी 14-15 दिन बचे हैं मेंस के लिए, उसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है, शायद आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक्चुअली क्या है, लास्ट के जब 14-15 दिन बच जाते हैं हमारे पास, तो हम बिल्कुल पैनिक मोड में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब कुछ करने लगते हैं और वहीं पर गलती हो जाती है। एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेके जाना वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सब कुछ इधर उधर से करने लगेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि आपको लास्ट तक लगेगा कि आप आधे आधे आपने अधूरा किया है। ठीक है, तो थोड़ा कीजिए बट परफेक्ट कीजिए। इसलिए मेरा सबसे अच्छा सजेशन ये है, सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, कि आप इसको बिल्कुल सिंपल और ईजी रखिए। ज़्यादा फोकस आप मॉक पे दीजिए। ठीक है, मॉक आपका बहुत बड़ा सहारा बन सकता है और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी है जिसके बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, और उससे पहले मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। देखिए, 14-15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ये एनफ है। आप क्या कीजिए, 2019-20 के थोड़े प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा लीजिए और इनके जो मेंस रीजनिंग और इंग्लिश किस तरह से पूछी गई है, कौन किस तरह से पूछा गया है, उसका आइडिया ले लीजिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। बेसिक चीजें आप सबने किया होगा, बट जिसे नहीं किया उसके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको जो मेन पॉइंट देना है, मेन जो फोकस करना है, मॉक पे करना है। क्योंकि जब आप मॉक से प्रिपेयर करेंगे ना, तो आपका इंग्लिश, कॉन्ट, रीजनिंग, जीए सब साथ में प्रिपेयर होगा। बट आप जब देखिए, लास्ट टाइम में क्या होता है ना, सब मतलब 2-2, 3-3, 4-4 डीआई करने लगते हैं, 3-3, 4-4 पजल। बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ 5 से 6% ऐसे लोग होंगे जो दिन भर में पूरे 5-5, 6-6 डीआई हाई लेवल की, 3-3, 4-4 पजल और ऊपर से मॉक, ऊपर से जीए, ऊपर से डिस्क्रिप्टिव सब कर लेंगे। नहीं, लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं होता। रियली में आप अगर प्रोडक्टिविटी चेक करने जाएंगे ना लास्ट में, तो यही होगा कि जितना आपकी कैपेसिटी थी आपने उतना किया। आप बढ़ा सकते हैं, लास्ट मोड में होता है, बट मेरा यही सजेशन, जितना सिंपल रखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा के जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए, जीए के लिए अभी आपके पास जो दिन बचे हुए हैं उसमें आप क्या कीजिए कि 6 मंथ का करंट अफेयर्स अगर हो सके आपसे तो सबसे बेस्ट है। क्योंकि बहुत कम ही लोग होंगे कि अब तक नहीं किया होगा, जिन्होंने अब तक तो काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा। बट लास्ट के जो 4 से 5 महीने, जो स्पेशली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 4 मंथ है, ये तो बिल्कुल मस्ट है। ये तो आपको बिल्कुल करके ही जाना है। और जैन आप आधा मंथ पूरा कंप्लीट अच्छे से करके जाएंगे। और बैंकिंग अवेयरनेस पूरा जैन का 22 को मान लीजिए पेपर है, तो जैन आपको पूरा 20 तक का बैंकिंग अवेयरनेस और आधा पूरा करंट अफेयर्स करके आप जा सकते हैं। ठीक है, ये तो मस्ट है, इतना तो आपको करना ही है हर हालत में। ठीक है, और 2 सोर्सेज क्या हो सकते हैं, आप कोई भी 2 सोर्सेज रखिए और उसमें से सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए स्टडी आईक्यू को, 300 बेस्ट वाले को कर लीजिए आप। ठीक है, गौरव सर का। और बैंकिंग और सीए, इसमें ये 2 चीजें आप प्रायोरिटी में रखिए। मतलब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो पहले ये निपटाइए, फिर ये निपटाइए, और उसके बाद बेस्ट 100 जो आता है अफेयर्स क्लाउड का, उसे भी खत्म करके जाएगी। ये उनके लिए है जो इन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। ठीक है, और जो जिन्होंने कर लिया उनको पता ही है कि रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आप हर महीना रिवाइज कीजिए बैठ के। ठीक है, कि 1 महीना आज खत्म कर देंगे, कल दूसरा महीना, तीसरा महीना, या फिर हफ्ते के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, मैं इसको ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा ना हो। देखिए, आप बहुत ज़्यादा बताने का भी मतलब नहीं है, आप करेंगे भी नहीं उतना और ना होगा ये, क्योंकि आपको सब कुछ करना है। आपको कॉन्फिडेंस लेके जाना उस एग्जाम में। ये नहीं कि आप 10 चीज़ें 15 चीज़ें सोचे और आधा अधूरा हुआ और फिर वहीं पे ऐसे सोच के जा रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाया। फिर कॉन्ट में क्या करना है, मॉक। देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है मॉक। मैं बोलता हूँ कि अगर दिन भर में आप मॉक कैसे देना है मैं बता देता हूँ, लास्ट में बताऊंगा अभी कि सबमिट करके देना कैसे देना है। कि मॉक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, मॉक आपका सब कुछ करवा देगा, मिससेलेनियस, पजल्स, डीआई, हाई लेवल डीआई, शॉर्ट लेवल डीआई। और मॉक जो बनाता है, मतलब जो प्रोवाइडर है, उन्हें ये भी पता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पूछे जा सकते हैं। कुछ अल्टरनेटिव, मतलब जो नए लेवल के क्वेश्चन हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े अलग से भी करना तो ध्यान दीजिए, तो 2 डीआई हाई लेवल ये मस्ट है। ये कम से कम है, जो मैंने दिया ये एटलीस्ट है कि कम से कम ये आपको करना है कि 2 हाई लेवल डीआई करना है अर्थमेटिक बेस्ड, और 1 डीआई लॉजिक बेस्ड करना है आपको। ठीक है, और मॉक से आप ले सकते हैं। ये है कि एटलीस्ट मस्ट ये होना चाहिए, चाहे आप बाहर से कर लीजिए, चाहे कैसे भी, चाहे मॉक से। क्योंकि मॉक में आप 2 लेवल आपको हाई तो मिल ही जाएगा 100%। अगर आप अच्छे मतलब प्रैक्टिस मॉक आप ले रहे हैं, ऑलीबोर्ड, फिर स्मार्ट किटा, ये सब आप कर रहे हैं, तो अच्छे लेवल की आपकी तैयारी हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। और डाटा सर्विसेज जैसे गूगल से या फिर टेलीग्राम, देखिए आज के टाइम में अगर कोई ये कहे कि सोर्सेस नहीं है, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि सोर्सेस तो हमारे पास भरे पड़े हैं। ठीक है, आप ढूंढिए, आप जानते हैं टेलीग्राम पे सब कुछ मिलता है, गूगल पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलेगा, आप ढूंढिए उसको। Q1 Q2, ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम और Q1, तो कई लोग सोचते हैं अर्थमेटिक नहीं आता, बट देखिए इसी के बेसिस पे सब कुछ, डीआई वगैरह सब उसी पे बेस है। ठीक है, और कभी कभार अगर डीआई बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं तो डीएस वगैरह में और Q1 Q2 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, ये मिक्स्ड आपको करना है डेली। और मैं इसलिए इतना सब कुछ नहीं बताऊँ क्योंकि कम दिन है, जितना बेस्ट हो सके कम को एकदम शार्पिंग, मतलब शार्प करके करिए, एकदम परफेक्ट करिए, जितना कम करिए बट एकदम परफेक्ट करिए। और सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा मॉक ही है। अगर आप मॉक भी दिन भर में लगाते हैं ना एक, ठीक है, सबमिट करके या फिर कैसे भी, हालांकि सबमिट करके नहीं देना है, मैं बताता हूँ कैसे देना है, पहले कर देता हूँ। थोड़ा शॉर्ट ही रखूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा ताकि आपका प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब रीजनिंग में देख लीजिए, मॉक से आपको क्या करना है, 2 हाई लेवल पजल डेली करने हैं। ठीक है, और मॉक्स के जितने पजल है वो तो करने ही करने हैं, मॉक्स के कोई भी पजल नहीं छोड़ने हैं। और स्पेशली आपको अगर ये लगता हो कि इजी लेवल छोड़ के हाई लेवल करके चले जाओ, तो एग्जाम में रियलिटी में ऐसा होता है कि वो हाई लेवल का नहीं हो पाता।
केवल 1-2% ही लोग ऐसे होते हैं, 2-4% बहुत अच्छे जो है जिनकी बहुत खतरनाक प्रैक्टिस होती है, वो हाई लेवल कर ले जाते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में आपको छोटे छोटे जो मॉक्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसको भी करके जाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं मॉक को हमेशा बोल रहा हूँ कि मॉक आप दीजिए। ठीक है, मॉक आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और फिर आता है डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स जो मिसलेनियस होते हैं, इनके 2-2 टाइप्स डेली करने हैं आपको। मतलब जैसे मान लीजिए इनपुट आउटपुट होता है, 2 इनपुट आउटपुट हाई लेवल के करने हैं। फिर आपकी मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग आता है। फिर मान लीजिए आपका जो है नए लेवल का इनपुट आउटपुट है और बहुत से अलग अलग तरीके मिसलेनियस सारे भरे पड़े हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, उन सबको 2-2 मतलब हर दिन 2-2 टाइप से आप हाई लेवल आपको 2 करने ही करने हैं। और इसमें आप प्रीवियस ईयर की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे, और नए पैटर्न के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो मॉक से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर इसलिए बोला था आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चाहे मिसलेनियस हमारे डायरेक्शन डिस्टेंस ले लीजिए, ब्लड रिलेशन ले लीजिए, सिलोजिज्म जो है वो तो रिवर्स आता है, खैर कम ही चांसेस है उसके आने के, बट आता है, वो बिल्कुल करके जाना है। ठीक है, और डीएस इस पे तो बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि ये देखिए ये 1-1, 2-2 मार्क्स के आते हैं, बट ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है ना, तो इसकी प्रैक्टिस करके जानी है। और क्रिटिकल रीजनिंग में मैं यही बोलूंगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उससे आप कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं यार। ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, एसबीआई क्लर्क मेंस में रह गया खाली कि मैंने एक भी सीआर अटेम्प्ट नहीं किया था, और मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी वो। ठीक है, कि आप सीआर को बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। जब कुछ काम नहीं आता तो ये जरूर काम आता है, और क्योंकि हमारी आदत ही हम छोड़ के जाते हैं तो बिल्कुल ईजी होता है फिर भी नहीं करते, तो ये गलती हम नहीं करनी है। ठीक है, तो इसको आप करके जाइए, आपकी हेल्प करेगा। उसमें 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे पक्का आएंगे जो करने लायक होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वांट और रीजनिंग आपको करना है। और इसके बाद मैं बता देता हूँ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में देखिए क्या करना है, इंग्लिश में आपको डेली सेक्शनल लगाना है, और स्पेशली किसका लगाना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसको तो बिल्कुल छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बहुत होने वाला है वहाँ पे, और प्रॉब्लम लोगों को इसमें ज़्यादा होती है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सबको प्रॉब्लम होती है। और फिर मॉक्स और एनालिसिस। देखिए इंग्लिश में तो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है कौन, एक सेकेंड, हाँ, इंग्लिश में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है मॉक। ठीक है, तो मॉक को दीजिए और एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कैसे करना है कि मान लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप नहीं कर पा रहे, तो उनका सेक्शन अलग से दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने रखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, कनेक्टर, रिप्लेसमेंट, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपकी एक्यूरेसी रहती है। और फिर मैच द फॉलोइंग वगैरह भी लिख दीजिएगा आप। ठीक है, मैच द कॉलम वगैरह आता है ना, ये सब में आप एक्यूरेसी से मार्क्स ले सकते हैं। तो इनको पहले आप प्रायोरिटीज रखिए पाएंगे, इनकी प्रायोरिटी पहले रखिएगा, और अलग से सेक्शन आप इनका दीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और ये जो मिसलेनियस है इनका। ठीक है, और इंग्लिश में कहूँगा कि आप मॉक के साथ एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिए, आप रीडिंग कीजिए, डेली कम से कम 1 घंटा रीडिंग कीजिए, एक सेक्शनल दीजिए और एक मॉक के साथ दीजिए, बस हो गया। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, और मॉक कैसे देना बता देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो है आप मॉक कम से कम आपको 5, कम से कम ऐसे 5 मॉक्स होने चाहिए जो आप पूरा का पूरा बैठ के देंगे। ठीक है, फुल लेंथ मॉक जिसे बोलते हैं, बैठ के परेशान होकर पूरा वो 3.5 घंटे आपको वहाँ पे बैठ के देना है। ठीक है, जीए खत्म हो जाए फिर भी आधे घंटे बैठे रहना है चुपचाप, लेकिन आपको ये करना ही करना है, क्योंकि वहाँ पे मैं जानता हूँ क्या खतरनाक तरीके से आप कभी भी जाएंगे ना मेंस में, अगर फर्स्ट टाइम आप देने जा रहे हैं मेंस, तो क्या हालत होती है अगर आपने ये प्रैक्टिस किया है। तो ये बात आप मेरी नोट करके लिख लीजिए, आपको ये बात याद आएगी। अगर आप मॉक 5, कम से कम 5 फुल लेंथ मॉक आप बैठ के दे के जाइए और 5 सबमिट करके आप दे के जाइए, अगर आपको ज़्यादा भार पड़ता है तो। ठीक है, तो यही सजेशन रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप बहुत से टीचर्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आपको टॉपिक मिल जाएंगे अभी लेटेस्ट कौन कौन से टॉपिक करने हैं और किस तरह से करना, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। या फिर आप देख सकते हैं बहुत से जो है आए हैं, मतलब आप अफेयर्स क्लाउड का देख सकते हैं, परफेक्ट फॉर्मेट वगैरह सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।